गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। हिंदी के लिए आज क्रिया का टॉपिक लिया है, केवल क्रिया से क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखिएगा। और प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। रात को 9 बजे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ केवल, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करना। पहला क्वेश्चन प्रेरणार्थक क्रिया से। तो एक चीज़ याद रखें, प्रेरणार्थक में क्या होता है, जब कर्ता खुद काम न करके और किसी से कराता है। तो देखो, सविता कविता से पत्र पढ़वाती है, मतलब खुद नहीं पढ़ती, पढ़वाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे देखो, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया का धातु क्या हो जाएगा, पढ़, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अब देखो, इसमें कहिए कि मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। तो देखो, क्या कर पढ़वाती है, पत्र, तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म। और ये क्या हो जाएगा, गौण कर्म। एक चीज़ और याद रखना, मुख्य कर्म ना निर्जीव होता है और गौण कर्म सजीव होता है। मुख्य कर्म ना क्रिया के पास आता है, पढ़वाना क्रिया है ना, पास में आ रहा है पत्र। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण अव्यय पद में प्रत्यय जोड़कर क्या बनता है। तो ये बनता है नाम धातु क्रिया। जैसे हत्याना, लत्याना, पत्याना, मिमियाना, ये सब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, इसके भेद होते हैं 5, इसकी संख्या 28। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं। आंसर आ जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मैं नहा धोकर। कर या करके किस में आता है, पूर्वकालिक। आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है किस क्रिया में पूर्वकालिक क्रिया आई है। तो देखो, नहा कर या करके किस में आएगी, इसी में। अब देखो, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। अब ये थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। ऐसे ये भी जान सकते हो ये क्या चीज़ है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, सातत्य बोधक। सातत्य मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू सेंटेंस कौन सा है इसमें, ये है, रहा। रहा रही किस में आता है, कंटिन्यू। और ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हो इसे, ठीक है। ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका बी। अच्छा, ये कहे कि मैं रोज़ सुबह टहलने जाता हूँ या मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो ये सब क्या होते हैं, अभ्यास बोधक होते हैं। अभ्यास बोधक। ये जैसे संयुक्त क्रिया पढ़ोगे ना, उसमें 11 भेद होते हैं, उन्हीं सब के अंदर आते हैं सब, ठीक है। आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है पूर्णता बोधक। पूर्णता बोधक कौन सा है, तो चुका है। चुका चुकी किस में आते हैं, पूर्ण। आंसर क्या आ जाएगा, ए। देखो, प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, ये भी खुद नहीं कर रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, सजाती क्रिया बताना है, इसमें सजाती क्रिया कौन सी है। देखो, मार मारी, ठीक है। पाठ, मार मारी, मतलब एक जैसे है ना, मार और मारी, ठीक है। तो ये सजाती क्रिया आ जाएगी। आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से बताना क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होती है, जब क्रिया को हम शुरुआत में यूज कर लेते हैं सबसे पहले, तो वो होती है क्रियार्थक है। जैसे टहलना क्या क्रियार्थक, टहलना क्या क्रिया, और सबसे पहले यूज कर ली, इसीलिए क्या कहती है, क्रियार्थक क्रिया या संज्ञार्थक क्रिया। आंसर आ जाएगा क्या, बी। अच्छा, राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी याद रखना। और संज्ञा से क्या होती है, लिंग की पहचान, ठीक है। जयपुर की क्या, जयपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, ठीक है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट, ये कह रहा है कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक, कई बार बता चुका हूँ, ए। अच्छा, एक चीज और याद रखना, क्रिया की विशेषता कौन बताता है, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4, स्थान, काल, रीत, परिमाण, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया का संबंध में कौन सा असत्य है। तो सकर्मक क्रिया में फल किस पे पड़ता है, क्रिया का फल कर्म पे पड़ेगा। क्रिया का फल कर्ता पे किस में पड़ता है, अकर्मक में पड़ता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये डी गलत है। नेक्स्ट, ये कह रहा है क्रिया के संबंध में कौन सा असंगत है। वह अनेक बोलियां बोलता है। बोलियां बोलना ये सजाती हो जाएगी, जैसे मार मारी वो सजाती था, तो ये सही है। असंगत बताना है, तुमने किताब पढ़ी है, सहायक क्रिया, था थी थे आ रहा है, तो है सहायक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या है, लिखना, सबसे पहली क्रिया आ गई, तो ये भी। मैंने पिताजी को पत्र लिखा, ये एक कर्मक है, नहीं, ये दो कर्मक है। एक तो पत्र हो गया कर्म, एक पिताजी हो गया कर्म, तो ये हो जाएगी द्विकर्मक। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। इसमें ये क्या है, इसका मुख्य कर्म, और मुख्य कर्म क्या होता है, सजीव। ये क्या हो जाएगा, निर्जीव कर्म, और ये क्या हो जाएगा, गौण कर्म, ठीक है। ये भी याद रखना। मैंने क्या हो जाएगा, बताओ, सर्वनाम। सर्वनाम में भी कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कहना है कि इसमें से कौन सा अकर्मक क्रिया है, अकर्मक बताना है। तो देखो, छींकना और टहलना, खाना कुछ तो खा रहा होगा, तोड़ना कुछ तो तोड़ रहा होगा, ये दोनों क्या है, सकर्मक। तो अकर्मक कौन सी है इसमें, दूसरा और तीसरा। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया कैसी होती है, प्रथम और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होते हैं, अप्राणीवाचक होते नहीं। प्रथम कर्म प्राणीवाचक और द्वितीय क्या होता है, अप्राणीवाचक। वही बताया था ना, प्रथम
कैसा होता है, कर्म प्राणीवाचक। जैसे मैं मोहन से पत्र लिखवाता हूँ तो पहला मोहन क्या हो जाएगा, प्राणीवाचक, दूसरा पत्र क्या हो जाता है, अप्राणीवाचक। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताना, सकर्मक क्रिया किसमें। तो देखो सतीश ने केले खरीदे, क्या खरीदे, केले, तो ये कर्म है। रोना, चढ़ना, गिरना, ये सब अकर्मक क्रिया है। आंसर आ जाएगा डी। अच्छा देखो, कैलाश छत से गिरा, अब ये पूछ ले से क्या है यहाँ, तो से है अपादान कारक। मैं क्रिया पढ़ाऊंगा मगर मैं ना सब कुछ रिवाइज करा दूंगा इसी के अंदर आपको, ठीक है। अपादान कारक क्या क्या होता है, कंपेयर करने पे, घृणा होने पे, कोई चीज़ की शुरुआत होने पे, या तुलना होने पे, या अलगाव होने पे, इन सब में क्या आता है, अपादान कारक, ठीक है। और मैं पेपर किस में आता है पर, अधिकरण में, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो, तो ये अधिकरण हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गेल ने कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन, देखो जो गैस आती है ना उसमें हाइड्रोजन का मिक्सचर करके ये परियोजना ला रहे हैं, तो ये आ रही है इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर में ही क्या है बताओ, एक है खजुराहो, खजुराहो किसने बनवाए थे, ये आप लोग बताना। चलो चंदेल वंश ने बनवाए थे, ये याद रखना, ये कई बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन याद रखना, जैसे जो गेल है ना, ऐसे ही क्या है, एक ओपेक है। ओपेक की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो 1960 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना, ऑस्ट्रिया। ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। अच्छा केरल से याद रख लेना, अट्टुकल पोंगल, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, अट्टुकल पोंगल केरल में, और यहीं पे मकर बिलक्कू त्यौहार, और यहीं पे सबरीमाला टेम्पल, ठीक है, ये भी। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। अच्छा कोच्चि, कोच्चि ऐसे याद रख सकते हो कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, कोच्चि को। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वन क्षेत्र में कितने, वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है, इंडिया तीसरे स्थान पर। अब देखो टोटल वन क्षेत्र के मामले में इंडिया किस स्थान पर, 10वें नंबर, मगर ये वृद्धि मतलब बढ़ोतरी के मामले में तीसरे पे आया, ये भी याद रखना। वन वन रिपोर्ट कितने साल बाद आती है, हर 2 साल बाद आती है, ये भी याद रख सकते हो आप। अच्छा वन अधिनियम कब आया था, तो 1980 में आया था, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। और आपका ये पर्यावरण अधिनियम कब आया था, 1986, ठीक है। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984। और बाघ परियोजना कब आई थी, 1973। और हाथी परियोजना 1992, गिद्ध परियोजना 2006, ठीक है। और ये क्लीन गंगा मिशन, ये जो नमा क्लीन गंगा मिशन 1985, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट की घोषणा किसने करी है, तो दुबई ने करी है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा वाशिंगटन में किसका हेडक्वार्टर बताओ, ये है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, डी, दुबई। दुबई किसकी राजधानी है, यूएई। यूएई की फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसकी वो करेंसी क्या है, दिरहम। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है एनपीसीआई और यूपीआई सुरक्षा जागरूकता, यूपीआई वो स्कैन करके हम पैसे भेजते हैं ना, तो वो कब से कब तक, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक, मतलब फरवरी शुरू हुई। देखो यूपीआई, ठीक है, यहाँ से 1 निकाल लेना, और यूपीआई में हर किसी जागरूकता में तो 7 देते हैं, 1 से 7 फरवरी। आंसर आ जाएगा सी। मातृभाषा दिवस वो कब मनाते हैं, 21 फरवरी, ये याद रखना, ठीक है। और एक 28 फरवरी याद रखना, ये क्या है, विज्ञान दिवस, ठीक है। और 13 फरवरी बताना, 13 फरवरी को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। नेक्स्ट, तोरज्ञा, तोरज्ञा महोत्सव काम मनाया जाता है। देखो तोड़ देंगे ना, चीन वाले अगर घुसे आए ना इंडिया में, तो हम चीन वालों को तोड़ देंगे, और घुसते कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, याद रखना। सूर्योदय का उद्देश्य, ऐसे देखना, सॉरी, सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आता है इस तरीके, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश, ये भी याद रखना। त्रिपुरा में मनाया जाता है खर्ची पूजा, ये याद रखना, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। आंसर आ जाएगा बी। अच्छा सिक्किम में ना नाथुला पास है, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अभी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में एलआईसी में कौन से स्थान पर आई है, तो 10वें स्थान पे, ठीक है, सी। एलआईसी के हेड कौन है, एमआर कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में हैप्पी शॉप नाम से ब्रांडेड शॉप शुरू किसने की, तो एच से हैप्पी, एच से HPCL, और इसके भी हेड कौन बने थे, पुष्पा, ये भी याद रखना। अभी अपनी महारत्न कंपनियां कितनी है अपने देश में, 11, ये भी याद रख सकते हो। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, देखो ये क्या कह रहा है, सभी मैट बैन है, सभी मैट बैन है, ठीक है। कुछ कोट बैन है, कुछ
कोट बैन हैं। देखो सभी मैट कोट हैं, सभी मैट कोट हो जाएंगे, गलत बात। सभी कोट मैट हैं, सभी कोट मैट हैं, ये भी गलत बात। कुछ बैन कोट हैं, कुछ बैन कोट हैं, हाँ देखो ये मिल रहा है ना यहाँ, तो ये सही। सभी बैन मैट हैं, सभी बैन मैट हैं, नहीं सभी मैट तो बैन है मगर सभी बैन मैट नहीं हो सकते, ये भी गलत। तो कौन सा फॉलो कर रहा है? ओनली सी, सी वाला सही है। नेक्स्ट देखो हाई स्कूल, अजीज, NM, DWBY, ये सब क्या है? विपरीत होते हैं। ऐसे ही सी का क्या होता है? एक्स। आर का क्या हो जाएगा बताओ? इंटर। ए का क्या हो जाएगा? जेड। टी का क्या हो जाएगा? GT, जी। और ई का क्या हो जाएगा? वी। तो देखो वी से आएगा, ये काट दो, और पहले एक्स आएगा तो फिर क्या आएगा? आर का आई आएगा, तो ये काट दो। फिर उसके बाद ए के क्या आना चाहिए? जेड, तो ये आ जाएगा बी। बस विपरीत बताने, बस ये याद, विपरीत याद होनी चाहिए। देखो 30 सितंबर 2018 को रविवार था, तो 30 सितंबर भी रविवार को कब होगा? तो देखो ये क्या है? ये सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर का सेम रिपीट कब होता है? 11 साल बाद। तो इसमें 11 जोड़ो तो क्या आ जाएगा? 2029। अगर 11 जोड़ के लीप ईयर आ रहा होता तो 6 जोड़ के बनाते फिर उसे, और लीप ईयर का रिवाइज होता है 28 साल पे, ये याद रखना। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब देखो KLMNOPQRS आएगा, एस से शुरुआत होगी, तो ये दोनों काट दो। देखो ये 12 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर, तो यहाँ 20 का स्क्वायर 400 आएगा। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है सुरंग और बंकर और कुआं ये अंदर खोदे जाते हैं जमीन के, मगर इमारत अलग होती है, तो आंसर आ जाएगा बी। अब देखो डी वाला ऑप्शन कहाँ दे रखा है? बी में। ऐसे गड़बड़ करवा देता है आपसे। नेक्स्ट कह रहा है हीटिंग से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो इसके अंदर ना एफ नहीं दे रखा होगा, तो ए, ये नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट देखो आइजोल की कैपिटल क्या है? मिजोरम। तो कवरा, ये कावरती किसकी है? लक्षद्वीप की। अच्छा लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाई कोर्ट का है, सॉरी हेडक्वार्टर नहीं, हाई कोर्ट, तो ये केरल में, ये याद रखना। अंडमान निकोबार का कहाँ है बताओ? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पीक है सैडल पीक, पहले तो ये याद रखो। और एक चीज़ याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि इस वाले में क्या आएगा? देखो जैसे ये पूरा है, ये पूरा है, ऐसे ये यूँ आना चाहिए, ये यूँ। देखो ये यहाँ इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। देखो ये यहाँ, ये यहाँ दोनों बन रहे हैं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट अभी देखो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो 8 का मतलब कहाँ है? 8 का मतलब है ओ। अब ये कह रहा है 4, 4 का मतलब है आर, 7 का मतलब है के, 1 का मतलब है टी, 2 का मतलब है जी। ORKTG, ORKTG पहला ही मिल गया। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट अब देखो इसमें कह रहा है कितने वर्ग हैं? तो देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा 5। अब देखो 6 7 8 और 9, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा अलग है? तो देखो कविता, गाथा, काव्य, इंग्लिश में देख लो, पोएट्री, सोनेट और राइम, ये क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं, मगर डायग्राम अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अब इसमें कह रहा है वुमेन, मदर, इंजीनियर, जितनी भी मदर होंगी वो सब किस क्या होंगी? वुमेन होंगी, ठीक है। अब कुछ इनमें से इंजीनियर भी होंगी, इस तरीके से बन जाएगा। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट अब ये कह रहा है पोलैंड को ऐसे लिखा है, तो स्पेन को कैसे लिखा जाएगा? तो एस का मतलब क्या होता है? 19, पी का होता है 16, ए का 1, आई का 9, एन का 14। सीधे सीधे बस लिख दिए, तो कहाँ से आएगा? 19 16, तो 16 पहले नहीं आएगा, 16 पहले नहीं है, 19 16 19 1 4, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब देखो 42 में से 38 गया तो कितना बचा? 4, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 39 में से 37 गया तो बचा कितना? 2, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा 22, डी। नेक्स्ट अब देखो 4 चौक 16, 3 नाम 27 और 9 4 13, ऐसी 8 नाम 72 और 9 3 27, ठीक है। 9 3 कितने हो गए बताओ? 12, सी। नेक्स्ट अब देखो ए बी, तो यहाँ क्या आना चाहिए? सी, ए बी सी, ठीक है, ये तो कर लिए। 7 चौक 28, अब ऐसी 15 थी 45, ऐसी 5 दूनी 10, 10 सी आएगा, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या किया इसने? देखो 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 1 15, ठीक है, सबको जोड़ दिया। 8 और 1 9, 9 और 9 18, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 और 9 18, आंसर आएगा सी। बस संख्याओं को जोड़ दिया बीच में से। नेक्स्ट अब देखो यहाँ 4 4, तो देखो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, इन्हें हटा दो, ये सब जगह कॉमन है, कॉमन वाले कोई मतलब नहीं। 6 6 36, 4 चौक 16, घटाओगे तो क्या आएगा? 20, ऐसी 9 9 81, 7 7 49, ये गए तो कितना बचा?
50, 60, 70, 80, 31 और 1 32 बच जाएगा। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है लुप्त संख्या बताओ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 का गुणा होगा तो 8 6 48, 8 आना चाहिए पीछे। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कैसे किया है, एक सेकंड, हाँ 7 और 3 10 और 9 19 20 21 सबको जोड़ दिया बस संख्या को, तो 6 और 5 11, 11 और 8 19 20 21 22। आंसर आ जाएगा ए। संख्याओं को जोड़ दो बस। नेक्स्ट, अब देखो मैथ के क्वेश्चन है, 22 की पावर 99 प्लस 1/7, तो 7 का भाग दो 22 में, कितना बचेगा 1, तो 1 की पावर 99 कितनी आ जाएगी 1, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है ए की जनसंख्या 5000 है, ठीक है, और ये पहले वर्ष 10% से बढ़ गई। पहले वर्ष कितनी बढ़ी 10%, मतलब 10 से 11 हो गई। दूसरे वर्ष 20% घट गई, मतलब 5 से 4 हो गई। 20% क्या होता है 1/5, तो 5 से 4, फिर 30% बढ़ गई, मतलब 10 से 13। देखो थोड़ा सा काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 25, ये 250 हो गया। अब देखो 13 दूनी 26, 26 का 11 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 286। अब देखो ये पहली जनसंख्या कितनी दे रही 5000, 250 का 5000 कितना गुना है 250 दूनी 500, इसका 20 गुना है, तो इसका भी आंसर ना 20 गुना होगा। तो देखो 6 दूनी 12, आंसू लगा 1, 9 दूनी 18, 1 19, आंसू लगा 1, 3 दूनी 2 4 1 5, रुको 286 गुणा 20, देखो 6 दूनी 12, हाथ लगा 1, 9 दूनी 18, 19, हाथ लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। देखो 286 आ गया था ये, 13 दूनी 26, 286, 6 दूनी 12, हाथ लगा 1, 8 दूनी 16, 17, पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा, 17, ठीक है, और ये आंसर क्या आ जाएगा ए। ये मैं गड़बड़ कर रहा था पढ़ने में, ठीक है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है ए बी की तुलना में 45% अधिक दक्ष है। 45% निकाल लो पहले, तो कितना होता है 45/100, ठीक है, 5 में 45, ये 20, मतलब ए बी की तुलना में, तो मतलब बी अगर 20 है ना तो ए कितना आ जाएगा 20 से 9 ज़्यादा, मतलब 29, ठीक है, और बी एक काम को पूरा करने में, तो दोबारा बताता हूँ, यहाँ लिखो ए और बी, देखो ए कितना है, जगह ही छोटी पड़ रही, 20 और 29 निकाल ली हमने एफिशिएंसी। देखो ए की इफिशियंसी कितनी आई है 20, बी की कितनी आई है 29, तो ये आई है इफिशियंसी, तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा 29 और 20, ठीक है। अब ए कितने दिन अधिक लेता है 9, यहाँ पे भी कितने ले रहा है 9, 9 9 के बराबर है, तो ए किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये करेगा 29 दिन में। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु वायु है, ऐसे बना लो, ठीक है, ए बी सी, ये कह रहा है बी और सी ओ को ओ पर मिलते हैं, मतलब ये ओ, ठीक है, ओ की दे रखी वैल्यू 156, ये कह रहा है ए की माप बताओ, ए क्या होगा, ए होगा 90 प्लस ये 90 प्लस a/2 की वैल्यू क्या होती है, ये जो ओ दे रखा है 156, ठीक है, 156 में से 90 गए तो बताओ कितना बचा, ये बचेगा 66। अब 66 का गुणा कर दो 2 बार तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, हाथ लगाई 132। अब ऐसे समझ लो, यहाँ जो वैल्यू आती है ना वो 90 प्लस ए का आधी वैल्यू वो यहाँ पे आती है हमेशा, 90 प्लस a/2 होता है 156। अगर ये बाहर बनता ना तो ये हो जाता 90 माइनस a/2। अगर मैं ये इस तरीके से बना देता ना तो ये पूछ लेता कौन, और ये दे रखा होता 100 दे रखा है, तो ये हो जाता 50, θ/2 होता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो थोड़ी 3-4 चीज़ें। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है 6000 रुपये 5% के हिसाब से बैंक से लिए गए 2 वर्ष के लिए, और बी ने 5000 रुपये लिए 8% के हिसाब से चक्रवृद्धि पे, इसने साधारण लिए। तो देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% के हिसाब से 10% हो गया, तो 10% कितना आ जाएगा 600, 6000 का कितना आ जाएगा 600, ये डिफरेंस पूछ रहा है। अब 5000 का 8% निकालो, एक साल का कितना आएगा बताओ 400, दूसरे साल का 400, मगर दूसरे साल इस पर भी आपको क्या मिलेगा ब्याज पे भी ब्याज, तो 400 का 1/8 कितना हो जाएगा बताओ 832, तो ये कितना हो गया 400 800 832, डिफरेंस कितना आ गया 832 में 600 गए तो 232। बी। आपको ना मुँह जबानी ये परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, स्पीड अगर बढ़ानी है तो। अब देखो ये मैंने एक मतलब क्वेश्चन लिया है यूट्यूब पे कैसे कराते हैं, देखो इतना सब कहानी बना दिया, और जबकि मैं कैसे बताता हूँ आपको, देखो 13 का छोटा गुणज बताना है जो इससे डिवाइड होने पे 3 शेष बचे, मतलब 4 से डिवाइड होने पे 3 शेष बचे। 4 से रूल क्या है आखिरी के 2 में भाग जाना चाहिए, 80 में पूरा भाग जा रहा है तो 3 तो बचेगा ही नहीं, 20 में पूरा भाग जा रहा है 3 नहीं बचेगा, 22 में पूरा भाग नहीं जा रहा
20 में जाता तो 2 बचेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 83 में 80 में पूरा भाग जाएगा मगर 3 बच जाएगा, तो यही हो सकती है संख्या, और कोई हो ही नहीं सकती। 1 सेकंड में निकाल सकते हो अगर चाहो तो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला और दूसरे में ही समझ में आ जाएगा। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ए और बी की हिस्सेदारी बता रहा है। ए और बी व्यवसाय में शुरुआत की। ए ने 15 महीनों के लिए 1/4 निवेश करी, मतलब 1 निवेश करी। बी ने कितनी निवेश करी बाकी की, तो बी ने निवेश करी हुई 3। बी को लाभ का 2 हिस्सा प्राप्त हुआ, तो ए को कितना प्राप्त हुआ बाकी का 1। अब देखो ये कह रहा है कि बी ने कितने महीने के लिए वो लगाई, ठीक है, ऐसे पूछ रहा है। रुको, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने। ए ने 15 महीनों के लिए 1 हिस्सा लगाया, उसको फायदा हुआ 1 का, और बी ने x महीनों के लिए लगाया और इसे कितना निवेश किया 3 हिस्सा, और उसे फायदा कितने का मिला 1 का, 2 का, सॉरी क्या आना चाहिए यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 2। जब 15 की वैल्यू 1 है तो 2 कितने की वैल्यू होगी 30 की, ठीक है, 3 यहाँ है तो 10 से गुणा कर दूँ तो 10 महीने के लिए होगा। इस दुनिया में ना आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके फ़ोन में बैलेंस नहीं होगा और वो केवल ना आपको व्हाट्सएप पे ही कॉल करेंगे। हद कर रखी मतलब दुनिया ने, जियो के होते हुए भी। अब इसका वर्गमूल बताना है। वर्गमूल मतलब देखो 0.09, वर्गमूल मतलब पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0। अब 9 का क्या आ जाएगा बात 3, और 100 का क्या आ जाएगा 10, तो 3/10 क्या होगा 0.3। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, सही है। एक आयताकार बगीचा दे रखा है ये, उसके बाहर रास्ता बनाना है। कहाँ रास्ता बनाना है बाहर, और उसकी चौड़ाई ये दे रखी, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। देखो अगर बाहर रास्ता बनाना हो ना तो L + B + 2A × 2A ये फॉर्मूला होता है, और अंदर का क्या होता है L + B - 2A × 2A। अंदर दे रखा होता तो ये लगाता। अब L + B कितना होगा 100 और 80, 180, और 2A ए कितना ये, और 2 दाई 20, तो 180 + 20 200, और 2A मतलब 20, मतलब कितना हो जाएगा इसका 4000 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब ये यहाँ होता ना तो ये माइनस होता और फिर 2 से 2A से गुणा होता, ठीक है। तो ये सब माइनस वाला करके बताना कि अगर अंदर रास्ता बनाना हो तो आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 में प्रस्तावित की, 10% कम अगर वसूले और 10% का लाभ हो। इस तरीके से है ना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकाल लेना। 100 + 100 माइनस क्या होता है परसेंट, वो होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब 10% कम मतलब 90। इसमें 10% का फायदा मतलब 110। इससे ये क्या 11 की वैल्यू ये दे रखी है, कितनी हो गई 11 से कितनी बार कटेगा ये 25 बार, 2500 बार। तो 9 से कितनी बार कटेगा बताओ, 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22 और 00 22 500। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, देखो एक नियोक्ता ने अपने कर्मचारियों की संख्या इस अनुपात में कमी करी, मतलब 8 से 5 कर दी, वेतन बढ़ा दिया 7 से 9, तो ये कह रहा कितना बढ़ेगा 58 और 45, 56 और 45 के अनुपात में वृद्धि होगी। सीधे गुणा कर देते हैं इसका, इससे इससे करो, इससे इससे, और अनुपात लिख दो। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है 5 सदस्यों की जूरी की औसत आयु 40 है, 5 लोगों की औसत आयु कितनी 40, 35 की आयु वाला छोड़ के गया और 25 की वाला आ गया, मतलब 10 कम हो जाएगी, 5 पे 10 कम हो जाएगी, मतलब 1 पे कितनी कम होगी 2, पहले कितनी थी 40, तो 2 कम होकर क्या हो जाएगी 38। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई गंतव्य पे पहुंचती है, अगर 35 की जा जाती है तो 15 मिनट लेट हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया, इन दोनों का गुणा 40 गुणा 35, इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 75, गुणा डिफरेंस कितना है 15 का बटे 60, हमेशा 15 चौका 60, 4 दाई 40, ठीक है, 5 सत्ते 35 और ये क्या आ जाएगा 15, ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 7 दूनी 14, 14 बटे 3। ये क्या गड़बड़ हो रही, क्या गड़बड़ हो रही है A × B। अच्छा नीचे डिफरेंस लेते हैं, सॉरी डिफरेंस आता है नीचे 40 गुणा 35, नीचे डिफरेंस क्या आ जाएगा 35 और 40 का, बताओ 5 का, गुणा 15 बटे 60। तो देखो 5 दिया 15, इससे कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40 और 35 दूनी 70, कितनी दूरी 70 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत बेचने पे 20% का लाभ होता है। 20% क्या हो गया 1/5, 5 से 6 का लाभ होता है बेचने पे, कीमत पे। तो पहले वस्तु में क्या अंतर आता है कि वस्तु उल्टी हो जाती है 6 से 5, मतलब अब क्या हो जाएगा 6
वस्तु उसने अगर खरीदी होंगी तो 5 बेची होंगी, 5 की जगह वो क्या कह रहा है 20, तो 5 चौका 20, तो खरीदी कितनी थी 6 चौक 24, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, 25% और टिकट में 12% की वृद्धि हुई, प्लस 12 प्लस 25 गुणा 12 करना, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 300/100, इससे 0 0 कट जाएगा, 25 35 36 37 38 39 40, आंसर कितना आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है 8% की दर से और 10% की दर से 950 का भुगतान करता है, मतलब 10,000 पे 950 का भुगतान करता है 100, इससे ये गया, इससे ये गया, मतलब 9.5 का आ गया एवरेज, एवरेज क्या आ गया 9.5। देखो 10% का इससे लिया था, 8% का इससे लिया था, 9.5 कर दिया ओवरऑल, तो देखो 10 में से 9.5 गया तो 0.5 और 9.5 में से 8 गए तो ये 15, इससे ये गया पॉइंट से 5 एकम 5 5 से 15, 3 और 1 4, टोटल कितनी आई 4, 4 की वैल्यू दे रही 10,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 2500, ठीक है। और ये पूछ कितने की रहा है, हाँ इसी की पूछ रहा है, 2500 आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 2500। नेक्स्ट है 4x बराबर देखा 18 बाई, तो मतलब 2 दून 4 दूने में 18, x बराबर 9 बाई बराबर 2, तो x बराबर 9 बाई बराबर 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, रुको x बराबर 9 बाई बराबर सही, तो 2 एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस 2/2, मतलब 7/2, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, देखो 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है किसी टैंक का, 30 लीटर निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाएगी, अभी कितना निकालना था 3, और ये क्या कह रहा है 30, तो 3 30 के बराबर मतलब 10 गुना, तो टोटल पानी कितना आ सकता है उसमें 4 में 4 का गुणा करो 10 से 40 आ सकता है। नेक्स्ट अब ये कह रहा है लालू और बालू की आयु, लालू और बालू की आयु का अनुपात दे रखा है 1:2, 7 साल बाद कितनी हो जाएगी 3:5, इन दोनों में रेशियो कितने का अंतर है 2 का, इनमें 1 का, तो ऊपर 2 का गुणा कर दो 2 4, तो देखो 4 से 5 हो रही है, मतलब 1 का गैप, 1 7 के बराबर है, तो ये कह रहा है बड़ा व्यक्ति कौन था 4, तो 7 चौक 28, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एक बगीचे में आम और नीम के इतने पौधे हैं, आम और नीम के पौधों का अनुपात ये है, तो नीम के पौधे बताने 11 और 8 19, 19 19 कितना होता है 361, तो और ये पूछा नीम के पौधे, मतलब नीम के 11 थे, तो क्या आ जाएगा 11 गुणा 19 करना, क्या आ जाएगा बताओ 209 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 209, 11 गुणा 19 209। नेक्स्ट वर्क हार्ड सो डैट यू मे गेट गुड मार्क्स, मे किसके लिए आता है पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, और माइट आता है थोड़ी कम पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा मे गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट ये कह रहे हैं आवर एंसेस्टर्स हैड इमेंस, एंसेस्टर मतलब पता है क्या होता है पूर्वज, इमेंस डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के साथ क्या आता है इन, आई आ रहा है ना, आई से इन, ऐसे याद रख लेना, डिफिकल्टी इन। नेक्स्ट है थैंक यू वेरी मच, मतलब थैंक यू किस लिए, फॉर योर सजेशन, आंसर डी। नेक्स्ट द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेशन हिम, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ क्या आता है ऑन, इसके अंदर भी ऑन होता है छुपा हुआ, ऐसे भी याद रख सकते हो, आंसर आ जाएगा सी। एक होता है प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये, एक होता है प्रिंसिपल, इसका अर्थ क्या होता है ये आप बताना। नेक्स्ट मैन डैश आर थिंकर लुक फॉर फैक्ट, हमेशा सब्जेक्ट के साथ क्या आता है हु, मैन हु आर थिंकर, अब देखो मैन हु क्या है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, अब पीछे क्या आ रहा है मैन, ये ना क्या है प्लूरल, MEN दे रखा है, MAN नहीं है, ये भी याद रखना, इसीलिए यहाँ क्या है आर, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है यू मस्ट एपोलोजाइज डैश हिम डैश रॉन्ग यू हैव डन, अगेंस्ट द रॉन्ग तो होगा नहीं, यू मस्ट एपोलोजाइज टू हिम फॉर द रॉन्ग यू हैव डन, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट अब ये कह रहे हैं द वाइस चांसलर वांट्स ऑल वैकेंसी टू बी फिल्ड, अप नहीं आएगा केवल फिल्ड आएगा, फिल अप हो सकता है या फिल्ड पूरा आ सकता है, इसीलिए फिल्ड अप नहीं होता कुछ भी, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ही इज योर ब्रदर, इज नॉट इट नहीं आएगा, ही है ना तो ही आएगा इसीलिए। नेक्स्ट ही इज अडिक्टेड टू, देखो अडिक्टेड के साथ क्या आती है प्रीपोजिशन टू, और उसके बाद क्या आता है जीरंड, ये भी आता है, ये क्या जीरंड, आंसर आ जाएगा अडिक्टेड टू। नेक्स्ट ये इधर ही और इधर ही नाइदर नॉर ये सब आ जाए ना तो बाद वाले के अकॉर्डिंग आती है, हिज वाइफ के अकॉर्डिंग आई वर्ब इज, और एज वेल एज आ जाए टुगेदर विद आ जाए, इन सब में पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है वर्ब। नेक्स्ट व्हेन एन यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग ना या से बनती है, तो ये ए यूनिवर्सिटी आएगी, व्हेन अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा,
सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।